स्टूडेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम के प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसमें कंपोनेंट्स को किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किसी एक पॉइंट पे, ख़ास पॉइंट पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है बाय यूजिंग द वेलोसिटी कंपोनेंट्स। इसी तरह हमने उसमें डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई ना कोई एंगल होता है जो वो हॉरिजॉन्टली बना रहा होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट के साथ बना रहा होता है। तो वो चीज़ क्या आ जाती है, हमारे पास प्रोजेक्टाइल एंगल आ जाता है और उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इसी तरह से कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंगली, जिसको हम लोग थ्रू फार्मूला एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज़ अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये इंफॉर्मेशन देगी। तो वो क्या है हमारे पास, वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज यहाँ पे हिट किया गया है एक बॉल को पाउंड के साथ, तो क्या हुआ कि इसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया और ये जो शेप बन रही है दैट इज़ बेसिकली पैराबोला। तो ये जो शेप इसने कवर की है, इसमें क्या है कि इस पॉइंट से अगर इसको सेंटर से देखा जाए, इनिशियली ये यहाँ पे थी, ठीक है, लेकिन जब इसको थ्रो करवाया गया, इसको हिट किया गया, तो इसने सर्टेन हाइट कवर की, यहाँ से यहाँ तक इसने कोई ना कोई पोर्शन कवर किया है। तो अगर वो फाइंड आउट करना चाहें कि इसको हिट करने के बाद बॉडी किस हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है, तो उसको हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर एक्सेलरेशन मौजूद हो, डिस्टेंस पता हो एंड फाइनल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो इजीली कैलकुलेट हो सकता है कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे हम बात करें डिस्टेंस की फ़िलहाल। अब जो डिस्टेंस है वो हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि पहले बॉडी इस पॉइंट पे थी, आफ्टर सम टाइम जब उसको हिट किया गया मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई, इसका मतलब है इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और वही डिस्टेंस इसकी क्या होती है, बेसिकली हाइट कहलाती है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर ये बॉडी ऊपर गई है और अगेन जब ये नीचे आई है, या जस्ट अगर इतना पोर्शन डिस्कस कर लें जैसे बॉल के केस में था कि बॉल को थ्रो ही यहाँ से करवाया गया है, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये सर्टेन डिस्टेंस कवर करके आ रही है। सो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और जब ये बॉडी मूव कर रही है तो वर्टिकली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मौजूद है, ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मौजूद है। सो ये ए जो है ये रिप्लेस हो जाएगा जी से। अब जी से रिप्लेस करने के बाद क्या है कि बॉडी को हमने ये देखना है कि वो जब पूरा डिस्टेंस कवर कर चुकी है, उसकी पूरी हाइट। अब जब हाइट की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बॉडी, लेट्स सपोज अगर हम बॉल का केस देख रहे थे, तो यहाँ से जब थ्रो करवाया गया उसको, या अगर हम ही इस पॉइंट पे तो हम भी इस पॉइंट पे कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करके ही आए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर स्टेयर्स लगी हो, इस तरह से स्टेयर है, पर्सन जो है वो ऊपर गया, जैसे जैसे ये पर्सन भी ऊपर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मूव कर रहा है। अवे मूव करने का क्या मतलब है, इस बॉडी पे भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो इस टाइम नेगेटिव हो चुका है। अगर हम इस केस को डिस्कस करें तब भी ये नेगेटिव है। अगर हम इस पूरे पैराबोला को कंसीडर कर लें तब भी क्या हो रहा है कि बॉडी यहाँ से जब ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मौजूद है। सो यहाँ पे जो जी है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, माइनस जी। अब फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या है कि जब हम हाइट की बात कर रहे होते हैं ना, तो हाइट हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर की जाती है, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो हाइट अपवर्ड कवर की गई है। अपवर्ड कवर करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वेलोसिटीज होंगी वो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स को ही जस्ट कंसीडर किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल को नहीं कंसीडर करना।
फाइनल पॉइंट पे क्या होता है, जब बॉडी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। उस पॉइंट पे बॉडी कुछ ना कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए या कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्टे करती है। स्टे करने का क्या मतलब है कि उस पॉइंट पे उस बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, VF 0। सो ये कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा। पीछे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी बच गई। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि चूंकि ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल भी बना रही है थीटा, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये एंगल उसके साथ बन रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे इनिशियली जो काउंट करेंगे वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो इसका कौन सा होगा, VI sin थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी को सिंपली v कंसीडर नहीं करना, बल्कि उसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे जो कि y डायरेक्शन में इस टाइम मौजूद है। सो इसको अगर हम रीअरेंज करके सारी चीज़ों को लिखें तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस, क्योंकि g के साथ आ रहा है, GH इक्वल्स टू यहाँ पे 0 माइनस VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ h चाहिए। इसको भी देखें तो माइनस 2GH इक्वल्स टू माइनस VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जो h है दैट इज स्मॉल, ये h जो है कैपिटल नहीं है, सो यहाँ पे स्मॉल ही। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से MCQs डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट फाइंड आउट करनी है तो कौन सा फॉर्मूला होगा। सो गिवन फार्मूलाज आपको नीचे दिए होते, गिवन ऑप्शंस दिए होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ फार्मूला में चेंज कर दिया जाता है। सो वो क्या आपने उसमें से राइट ऑप्शन कौन सा चूज करना है जिसमें VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G आ रहा होगा। सो यहाँ से एक डायरेक्ट MCQs हमारे पास ये आ गया। सेकंड जो MCQs बन सकता है वो इसमें ये है कि जो हाइट है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, साइन हमारे पास एक कांस्टेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है कि साइन थीटा जो है वो चेंज हो सकता है और VI चेंज हो सकता है। सो हाइट के बारे में पूछा जा सकता है कि हाइट वेलोसिटी के किस कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी के इनिशियल कंपोनेंट पे, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, फाइनल पे डिपेंड नहीं करती जो हाइट है हमारी। सेकेंडली से क्या है कि जो है हाइट और किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि कितना थीटा यानी एंगल कितना बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे h की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो h जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियली जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस पे, एंड सेकेंडली थीटा पे। और ये एक हमारा MCQ है। और सेकेंड वन हमारा यही था कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हाइट का फॉर्मूला क्या है। सो ये हो गई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट।